नमस्कार दोस्तों, समय आ चुका है कि होम्योपैथी को एक्सेप्ट किया जाए और होम्योपैथी पे विश्वास किया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा रिसर्च पूरा हो चुका है रोमानिया और तुर्की, इन दो देशों में, जो पिछले 7 से 8 सालों से चालू था। जनवरी 2024 में ये रिसर्च के पेपर सबमिट हुए और मार्च 2024 में ये रिसर्च सक्सेसफुली एक्सेप्ट हुआ और पब्लिश हुआ। इसी रिसर्च के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर संदीप गायकवाड़ और मैं पिछले 15 सालों से पिंपरी चिंचवड़, पुणे इस एरिया में क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। तो इस रिसर्च के बारे में जानने से पहले इंडिया में होम्योपैथी कैसे इंट्रोड्यूस हुई, इसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो होम्योपैथी का जन्म जर्मनी इस देश में डॉक्टर सैमुअल हनीमन इन्होंने किया। तो इन्होंने इस शास्त्र की डिस्कवरी की और 1810 में पहली बार होम्योपैथी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई एक जर्मन फिजिशियन के द्वारा, जो जियोलॉजिस्ट भी थे। वो डॉक्टर इंडिया में आए जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उन्होंने वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में कुछ लोगों को, कुछ वर्कर्स और वहाँ के स्थानिक लोगों को होम्योपैथिक दवाई देना शुरू किया और कई लोगों को होम्योपैथी से इफ़ेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए और ऐसे धीरे धीरे होम्योपैथी वेस्ट बंगाल में प्रचलित होने लगी। उसके बाद 1839 में जॉन मार्टिन हॉनिंगबर्गर, ये ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन, ये इंडिया में आए। इंडिया में वो आए पंजाब में, और लाहौर के जो महाराजा रंजीत सिंह, इनको वोकल कॉर्ड मतलब स्वर यंत्र का पैरालिसिस हुआ था और उन्होंने डल्कामारा 3X ये मेडिसिन, ये होम्योपैथिक मेडिसिन देके 3 दिन में सिर्फ उनका वो जो पैरालिसिस है वो कम किया और उनके पैर में सूजन थी, वो भी इस दवाई से पूरी तरह से कम हो गई। और बाद में कुछ दिनों बाद उनके घोड़े के पैर में अल्सर हुआ था, तो वो भी अल्सर उन्होंने होम्योपैथिक दवाई से ठीक किया। उसके बाद डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, ये पहले इंडियन डॉक्टर है जिन्होंने होम्योपैथी की पहली डिग्री हासिल की और उनको देख के बाकी के लोग प्रभावित हुए और उन्होंने होम्योपैथी प्रशिक्षण लेना शुरू किया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता, इन्होंने कलकत्ता होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से उन्होंने होम्योपैथी का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने भी एक सोवा बाजार के राजा थे जिनको गैंग्रीन हुआ था, जिन्हें लोग प्यार से राजा सर बुलाते थे। तो उनको गैंग्रीन होम्योपैथी से पूरी तरह से राजेंद्र लाल बापूजी ने ट्रीट किया और ऐसे फिर धीरे धीरे कुछ सालों से CCH का बिल पास हुआ। CCH मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। और उसके बाद अभी रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री, जो होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आयुष में A स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, Y स्टैंड्स फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U स्टैंड्स फॉर यूनानी, S स्टैंड फॉर सिद्धा एंड H स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। तो ये जो आयुष मिनिस्ट्री है वो भी आजकल होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं और सूडो साइंस इस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि होम्योपैथी ये एक क्वैकरी है और सूडो साइंस है और इसमें कोई भी एक्टिव पार्टिकल्स नहीं होते और ये सिर्फ प्लासिबो इफेक्ट देती है, ये सिर्फ पानी जैसा काम करती है। लेकिन इस रिसर्च में ये कंप्लीटली प्रूव हुआ है कि होम्योपैथी औषधि में जो एक्टिव पार्टिकल्स है वो मौजूद है। तो क्या कारण था कि होम्योपैथिक दवाइयों को विरोध हुआ? आज तक ये लोग विरोध करते आए हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। तो होम्योपैथी के कुछ प्रिंसिपल है जिसमें से ये एक सबसे बड़ा डॉक्ट्रिन है जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। तो इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से ये पहली बार डॉक्टर सैमुअल हनीमन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने बुक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। तो इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से कुछ वस्तु, अगर द्रव, कोई दवाई हम ले उसके क्रूड फॉर्म में और उसको हम पोटेंटाइज करें, पोटेंटाइज करने की क्रिया है, मतलब एक दवाई से हम उसको डाइल्यूट करते जाएं, एक दवाई से और डाइल्यूट किए जाए और इस लेवल तक कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स है
वो उसकी जो मात्रा है वो सूक्ष्म होती जाए और उसकी एनर्जी बढ़ती जाए, क्योंकि क्रूड फॉर्म में वो एज अ टॉक्सिक इफेक्ट देता था। तो उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट से देखा कि जो क्रूड फॉर्म में दवाइयाँ है वो उसके टॉक्सिक इफेक्ट देती है, तो हमें उसको डाइल्यूट करना होगा। और ये डाइल्यूट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं पोटेंटाइजेशन। होम्योपैथिक दवाई है वो उसमें कुछ पोटेंसीज होती है, जिसे हम स्केल्स बोलते हैं, डेसिमल स्केल्स और सेंटिसिमल स्केल्स। तो ये जो पोटेंसीज है तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। उसमें सेंटिसिमल स्केल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कोई भी अगर वनस्पति है, कोई औषधि है, उसको अगर हमें दवाई में कन्वर्ट करना है तो उसमें पोटेंसीज होती है। जैसे सेंटिसिमल स्केल तो 1C 2C 3C 4C ऐसे पोटेंसीज होती है। तो क्रूड फॉर्म का एक पार्ट लेना है हमें, 1 पार्ट, और 99 पार्ट ऑफ इथेनॉल या वाटर, आप दोनों में बना सकते हो। तो वो आपको मिक्स करना है और उसको प्रॉपरली आपको सक्कस करना है जर्क देके, तो फिर वो क्रूड फॉर्म से 1C पोटेंसी में कन्वर्ट होता है। ऐसे 1C से अगर 2C में कन्वर्ट करना है तो 1C का 1 पार्ट लेना है और 99 पार्ट आपको इथेनॉल या फिर वाटर आप यूज़ कर सकते हो, उसको आपको फिर से स्ट्रोक देना है, तो वो 1C से 2C में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे धीरे 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 जाके हम पहले ये हाथ से प्रोसेस होती थी, आज रोबोट इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। एक एवोगैड्रो नंबर है, वो एवोगैड्रो नंबर के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊंगा। एवोगैड्रो नंबर ये एक संख्या है। अगर कोई भी पदार्थ या द्रव पदार्थ या वस्तु आप डाइल्यूट करें तो जब तक उसमें आखिरी मॉलिक्यूल या एक्टिव पार्टिकल उसमें बचता नहीं है, जो आखिरी मॉलिक्यूल बचता है उसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। जिसके आगे अगर हम डाइल्यूट करते हैं वो लिक्विड या वो डाइल्यूशन या वो सॉलिड, तो उसमें वो एवोगैड्रो नंबर नहीं बचता और उसके एक्टिव पार्टिकल्स नहीं बचते। और यही कारण था आज तक होम्योपैथी को विरोध हुआ है। तो अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन, ये जो अभी मैं रिसर्च के बारे में बताऊंगा, तो इसी बेस पे ये रिसर्च हुआ है। और ऐसे इसके पहले भी कई रिसर्च हुए हैं, जो कंट्रोल्ड 180 रिसर्च हुए हैं, जो कंट्रोल्ड रिसर्च हुए हैं, और 118 रैंडमाइज्ड रिसर्च हुए हैं। लेकिन ये जो रिसर्च था, ये रिसर्च सबसे बड़ा, आज तक 200 सालों का सबसे बड़ा रिसर्च है। और इस रिसर्च में ये देखा गया कि ऑरम मेट, ये जो दवाई है, होम्योपैथिक दवाई है ऑरम मेटालिकम, तो इस दवाई पे ये रिसर्च हुआ और उसमें 3 पोटेंसी का अभ्यास किया गया, 6C पोटेंसी, 30C पोटेंसी और 200 पोटेंसी। तो इसमें 3 मेथड्स यूज़ किए गए। पहला मेथड था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और डीप लर्निंग एल्गोरिदम। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम नैनो पार्टिकल्स के संगठन के बारे में ये बहुत मौलिक डाटा प्रदान करती है, और ये मेथड मटेरियल साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन जिस शास्त्र में यूज़ किए जाते हैं, उसमें नैनो पार्टिकल के मॉर्फोलॉजी के लिए, उसके परीक्षण के लिए ये मेथड बहुत यूज़फुल होती है, और वही मेथड इस रिसर्च में यूज़ हुई। और दूसरा जो मेथड यूज़ किया उन्होंने वो था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इस रिसर्च के बाद जो कंक्लूजन आया, वो कंक्लूजन का और डिटेल में इन्होंने विश्लेषण किया रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए। और तीसरा था डीप लर्निंग एल्गोरिदम। तो ऐसे कई मेथड्स यूज़ किए गए और ये प्रूव किया उन्होंने कि होम्योपैथी मेडिसिन ये एक एक्टिव दवाई है। और उसमें उन्होंने देखा कि उसमें जो मॉलिक्यूल है, जो एक्टिव पार्टिकल है, वो पानी के साथ वाइब्रेशन करते हुए उनको नज़र आए। तो इस रिसर्च में उन्होंने ये देखा कि एक्टिव पार्टिकल्स जो 30C 200C इन पोटेंसीज में भी उन्होंने देखा कि एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद हैं। और वो उन्होंने देखा कि वो एक्टिव पार्टिकल्स पानी के साथ या इथेनॉल के साथ वाइब्रेट करते हुए उनको नज़र आए। और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा उच्च शक्तियाँ मौजूद हैं, और वो सिर्फ प्लासिबो नहीं है बल्कि प्लासिबो से कई बढ़कर है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही खबर देना चाहूँगा, यही जानकारी देना चाहूँगा कि होम्योपैथी ये सिर्फ
प्लासिबो नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऐसी दवाई है। कुछ लोग हैं जो इसको विरोध करते आए हैं, लेकिन इस रिसर्च के बाद उनकी डेफिनेटली मैं आपसे दावा करता हूँ कि आंखें खुल जाएगी। और मैं आपको भी इस रिसर्च पेपर की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको मैं ये निवेदन करूँगा कि ये वीडियो है वो सब जगह पे फैलाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।